राधे राधे एवरीवन और वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले जय श्री राम। और आखिर तक रुकना, मैंने अपने रूम को भी दिखाया है, थोड़ा बहुत दिखाया है। इस वीडियो में मेनली मैंने टाइम टेबल के बारे में बात किया है, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि टाइम टेबल पे वीडियो बनाओ और उन्हें टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। और एज अ फ्रेंड मैं सिर्फ अपने टाइम टेबल को शेयर कर रही हूँ, जो भी मैंने अभी तक फॉलो किया है, जब भी फॉलो किया है, तो आप उससे आइडिया लेके अपने लिए इम्प्लीमेंट करना और जो सही लगे उसे फॉलो करना। सबसे पहले मैं अपने समर के टाइम टेबल को शेयर करूंगी और फिर मैं विंटर के शेयर करूंगी। दोनों ही काफ़ी अलग है, क्योंकि मैंने समर वाला विंटर में फॉलो किया था तो मेरी बहुत बुरी तरीके से तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैंने फिर से चेंज किया है। और जब गर्मी आएगी तो मैं फिर से वापस से फॉलो करूँगी। तो समर में मेरा टाइम टेबल ये था कि मैं सुबह 4 बजे उठती थी और फिर मैं फ्रेश एंड अप होती थी और मैं पूजा करती थी। पूजा मैं ज़रूर करती थी, आप भी ज़रूर ही किया करो पूजा, क्योंकि इस प्रिपरेटरी फेज़ में कोई हमारे साथ नहीं होता है, तो ऐसा लगता है भगवान हमारे साथ हैं। तो आप जिस भी धर्म से हो, आप पूजा ज़रूर किया करो, दिन के 5 मिनट ज़रूर दिया करो, सिर्फ 5 मिनट ही तो होते हैं, और वो अलग ही कॉन्फिडेंस आता है हमारे अंदर। फिर मैं फ्रेश एंड अप होकर पढ़ने बैठती थी 5 या 5:30 बजे से, और फिर मैं 8 साढ़े 8 बजे तक पढ़ती थी, लगातार पढ़ती थी। उसके बाद मैं मम्मी के पास जाती थी चाय पीने। मैं मम्मी के साथ बैठ के ही चाय पीती थी, क्योंकि मैं और मम्मी अपनी बातें शेयर करते थे। मम्मी करेंगी, मैं अपनी बातें शेयर करूँगी, जो भी मेरी पढ़ाई में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अच्छी बुरी जो भी चीज़ें हैं मैं शेयर करती थी, वो भी करती हैं इस वजह से। फिर उसके बाद मैं आती थी पढ़ने और 11 बजे तक मैं फिर से बैठती थी पढ़ने, और 11 बजे मैं जाती थी ब्रेकफास्ट के लिए। और 11 बजे के बाद फिर से मेरा एक स्लॉट होता था 12 बजे से, और 4 बजे तक या 5 बजे तक रहता था, और बीच में मैं थोड़ा बहुत ब्रेक भी ले लेती थी। नैप मैं यूजुअली नहीं लेती थी, पहले मैं बहुत सोती थी, बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी मेरी नींद कम हो गई है और मैं उतना सोना प्रेफर भी नहीं करती हूँ, क्योंकि एक अलग सा एक्साइटमेंट फील होता है मुझे कि हाँ मुझे करना है इस वजह से, और वो एक्साइटमेंट होना चाहिए सबके अंदर, तो इस वजह से। तो मैं फिर उसके बाद 5 साढ़े 5 बजे तक जाती थी चाय पीने मम्मी के पास फिर से, और फिर थोड़ा फैमिली टाइम होता था, वहाँ मैं टाइम स्पेंड करती थी। और फिर 6 साढ़े 6 बजे तक मैं वापस आके फिर 9 बजे तक मैं पढ़ती थी। मैं सुबह 8 बजे उठी थी और फ्रेश एंड अप होने के बाद मैंने अपनी पढ़ाई को स्टार्ट किया था। और सबसे पहले मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के 1 शॉट लेक्चर को देखा था, जो कि 4 घंटे का था, और मुझे टाइम भी लगा क्योंकि मैं उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रही थी पॉज करके, तो इस वजह से टाइम लग जाता है। और फिर मैंने उसके शॉर्ट नोट्स को रिवाइज़ किया और फिर मैंने उसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया आकाश के मॉड्यूल से। और अभी विंटर में टाइम टेबल मेरा ये है कि मैं सुबह 8 बजे उठती हूँ और फ्रेश एंड अप होने के बाद मैं चाय पीती हूँ। हाँ, चाय में मुझे पीने की आदत हो गई है, क्योंकि मुझे एक रिफ्रेशमेंट और रिवॉर्ड सा फील होता है। और पहले मुझे कोई मतलब नहीं होता था कि घर में चाय बनी है कि नहीं बनी है, पर अब मैं बहुत ज़्यादा चाय, मतलब दिन में 2 बारी तो पीती ही पीती हूँ, तो आदत हो गई है। फिर उसके बाद मैं 9 साढ़े 9 बजे से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करती हूँ, और 11 बजे तक मैं पढ़ने के बाद मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, और मुझे ज़्यादा ब्रेक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर मैं तुरंत आ भी जाती हूँ पढ़ने। फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ पढ़ाई। तो मेरे 4 बजे तक मेरा एक स्लॉट होता है, लंबा ही स्लॉट होता है, बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक लेती हूँ, और 4 बजे तक मैं डायरेक्टली पढ़ती हूँ, 4 साढ़े 4 तक। और उसके बाद मैं जाती हूँ, फिर से मैं ब्रेक लेती हूँ, और फिर उसके बाद मैं 5 से फिर से पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ, और रात के 9 तक मेरा एक स्लॉट हो जाता है पूरा। तो मैं पूरा 9 तक पढ़ती हूँ, और 9 बजे मैं जाती हूँ खाना खाने, और 10 बजे तक मुझे वापस आना ही आना होता है। मैं वापस आ जाती हूँ, और 10 से 2 मेरा एक और स्लॉट होता है। तो इस तरीके से मैं पढ़ाई करती हूँ, और मेरा ऐसे भी मेरा फिर से 17 घंटे हो रहे हैं, क्योंकि मेरा सुबह 8 से शाम के 8 तक हो जा रहे हैं 12 घंटे, और 1 घंटे उसके बाद और 4 घंटे उधर, तो ये 5 हो गए, तो फिर से 17 घंटे हो रहे हैं। पर अप्रॉक्स 3 घंटे निकाल दो तो मेरे फिर से 14 घंटे हो जा रहे हैं। तो मैं इतना अप्रॉक्स लेके चलती हूँ। कभी मैं ज़्यादा ब्रेक ले लेती हूँ तो थोड़ा कम हो जाता है, कभी मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है तो मैं कम ब्रेक लेती हूँ, तो मेरी पढ़ाई ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे मैं चलती हूँ लेके। और मेरा है कि मैं सबसे टफेस्ट पार्ट को सबसे पहले पढ़ने की कोशिश करती हूँ, फिर उसके बाद उससे कम, और उसके बाद लास्ट में सबसे कम टफ। जैसे कि अभी मैं लास्ट में रात के में मैं लेक्चर देखना प्रेफर करती हूँ, कभी कभार क्वेश्चन भी, जैसा मुझे सही लगता है। लेकिन मैं बताऊँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हो पा रहा है तो आप ऐसा किया करो, सबसे टफ को सबसे पहले उठाया करो, और वो कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि मैंने ईट दैट फ्रॉग एक बुक पढ़ी थी, उसमें ऐसा दिया था और मुझे बहुत सही भी लगा था, तो मैं वो फॉलो करती हूँ, ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ।
और बहुत सारे बोर्ड्स हैं पढ़ने वाले। मेरे भाई बहन कह रहे थे कि वीडियो बनाओ बोर्ड्स के स्टूडेंट के लिए, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। और बोर्ड्स के लिए तो मेरे पास बहुत सारे क्रेज़ी आइडियाज़ हैं, क्योंकि मैं वैसी लड़की थी कि जो पहले थोड़ा मस्तीखोर और पढ़ाई में कम, और मतलब पढ़ाई में करती थी पर फ्रेंड्स ऐसे बन गए थे कि मैं बहुत ज़्यादा मस्ती करती थी। फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे अपने लिए करना है। फिर मैं धीरे धीरे पढ़ाई में कैसे आई और फिर मैंने क्या टाइम टेबल फॉलो किया। मैंने मेहनत बहुत करी थी, पर क्या गलती करी मैंने कि मेरे थोड़े नंबर कम आए थे। जितने मैं एक्सपेक्ट करती थी उतने नहीं आए थे, पर ठीक ठाक थे। मेरे घर में तो अभी तक सबसे ज़्यादा ही हैं, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी अगले वीडियो में। रिडॉक्स के क्वेश्चंस को करने के बाद मैं चली गई थी सोने 2 बजे, और ये रॉकी बिना स्वेटर के घूम रहा है। मैंने जाके इसकी पिटाई करी थी और फिर मैं आके सो गई। अयोध्या में राम जी की स्थापना हुई है, तो इस वजह से मेरे घर पे सत्संग होगा आज, और इस वजह से हमने अपने घर की पूरी सफाई करी। तो मैंने भी अपने रूम की सफाई करी है और मैंने थोड़ा मेकओवर भी किया है, और बहुत ज़्यादा एस्थेटिक वाइब आ रहा है मुझे अपने रूम से, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी सा फील हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और ऐसे ही प्यार करते रहना और मुझे सपोर्ट करते रहना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।